हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगा रहे हैं एनसीईआरटी का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सॉल्यूशंस कर रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक आपके एनसीईआरटी वाले हैं एक्सरसाइज के हैं, और अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो हमारा कौन सा होगा आज? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो आपकी बुक में 3.2 के नाम से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है उन्होंने जनरल रिएक्शन, और वो जनरल रिएक्शन कौन सी है? 2A प्लस बी कंबाइन होके बना रहे हैं A2B, और उनके उस मतलब इस रिएक्शन के लिए उन्होंने रेट रिएक्शन लिखा है। तो यहाँ से इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, उसमें जो रेट कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू गिवन है। आगे दिया है कि जो रिएक्शन हो रही है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन A का 0.1 मोल पर लीटर है और B का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। तो इसके दो पार्ट करने हैं। पहला कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन जो डाटा इनिशियल गिवन है उसके लिए, और उसके बाद जब कंसंट्रेशन पॉइंट मतलब ए वाला 0.6 तक पहुंच जाए, मतलब है कि इतना खत्म हो जाए, मतलब इतना बच जाए। तो इसका मतलब दो पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट में क्या है कि अगर हम इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट का जो इक्वेशन है वो क्या लिखा आपका? रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी पावर 2। उसके बाद अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है वो दी है आपको 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। ए की वैल्यू दी है 0.1 और बी की वैल्यू दी है 0.2 होल पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.1 को लिखोगे 10 टू द पावर -1, और 0.2 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.04। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -1, और इसको लिखोगे तो ये रहेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको? 2 और 4 इंटीजर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 8.0। उसके बाद 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2 सबको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -9। तो इसका मतलब है कि जो इस रिएक्शन का इनिशियल रेट है वो दिया जाएगा आपका 8.0 इंटू 10 टू द पावर -9, और रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इनिशियल रेट तो ये दिया गया है, पर अब इस रिएक्शन में एक स्टेप और सॉल्व करने को बोला गया। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से ध्यान से सुनोगे कि जो रिएक्शन दी है मतलब 2A प्लस बी कंबाइन होके फॉर्म बना रहा है क्या? A2B। इसका मतलब ये कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 था, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 था। कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसका कंसंट्रेशन 0.06 रह गया। तो कितना रिड्यूस हुआ? तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है 0.04। कितना रिड्यूस हुआ है? 0.04। इतना तो यहाँ पे फिनिश हो चुका। अगर इतना फिनिश हो चुका है, कितना? 0.04, तो इसका हाफ इसमें फिनिश होगा, मतलब 0.02 इसमें फिनिश होना चाहिए। तो जब इसमें ये फिनिश होगा इतना मटेरियल, तो बचेगा कितना? 0.18। इसका कंसंट्रेशन इतना बचा है कुछ टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्शंस हो रही है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसका कंसंट्रेशन इतना फिनिश हो चुका है, तो बचा हुआ कंसंट्रेशन ये है। इसका हाफ यूज होगा बी में, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल चाहिए, यहाँ पे 1 मोल चाहिए। तो इसका 0.04 का कितना यूज होगा? 0.02। तो बचेगा कंसंट्रेशन कितना? 0.18। और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता वही यूज करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस रिएक्शन का जब आप रेट लिखोगे तो रेट इक्वेशन क्या रहेगी? सेम वही चीज़, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2।
तो यहाँ से जो रेट कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहेगा। तो कितना दिया है 0.2, मतलब 2.0 इंटू 10⁻⁻6। ए का कंसंट्रेशन 0.06 इंटू इसका कंसंट्रेशन 0.18 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से जो रिएक्शन का रेट आएगा वो रेट रहेगा आपका 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन दी थी उस रिएक्शंस में जो रेट लॉ लिखा गया था वो था रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए होल पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी होल पावर 2। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो रहेगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3। यहाँ से अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करोगे तो यूनिट का जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये किसी भी रिएक्शन के किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन दी जाए उसके रेट कांस्टेंट की आप यूनिट कैलकुलेट करने के लिए करोगे। तो यहाँ पे यूनिट दी है, मुझे करनी तो नहीं थी लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिले तो यहाँ पे जो n है वो हमारा कितना आया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे इक्वेशन बन जाएगी मोल पर लीटर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो को आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स।